हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें ज़रा चेक कीजिएगा, हमारे पास ये वैल्यू दी गई है जिसको हमने हार्मोनिक के लिए चेक करना है। तो पहले मैं एक्स के लिहाज से करने लगा इसे पार्शियल यू और पार्शियल एक्स। तो स्टूडेंट्स क्या होगा जी, यहाँ पे हमारे पास एक्स वाला एक ही फंक्शन है कॉज एक्स। कॉज एच वाई पीछे हट जाएगा और कॉज एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा। तो कॉज एक्स का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स क्या होता है? कॉज एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। तो ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स कॉज एच वाई। अब जब हम इसका फिर से डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल एक्स स्क्वायर बनाने के लिए, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, देखें साइन एक्स का फिर से डेरिवेटिव आएगा क्योंकि एक्स वाला एक ही फंक्शन है इसमें। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है प्लस कॉस एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस एक्स कॉस हाइपर वाई। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं वाई की फॉर्म तैयार करने के लिए। पार्शियल यू और पार्शियल वाई पहले निकालेंगे। तो देखें स्टूडेंट्स क्या होगा, अपना cos x पीछे हट जाएगा और डेरिवेटिव आ जाएगा अपने cos हाइपर y का। जबकि cos हाइपर y का जो डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट्स वो पॉजिटिव साइन हाइपर y होता है, ठीक है। इसके मतलब कि जो हमारे पास हाइपर की फॉर्म में होता है ना, उनका कभी नेगेटिव नहीं होता cos और साइन का, ये दोनों पॉजिटिव आंसर देते हैं। जब मैं फिर से इसका डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल वाई स्क्वायर बनाने के लिए, तो फिर से cos x पीछे हट जाएगा और साइन एच वाई का फिर से हमारे पास पॉजिटिव cos एच वाई आ जाएगा, क्योंकि cos हाइपर y का डेरिवेटिव होगा ये साइन हाइपर y का, तो जो कि cos हाइपर y आ जाएगा। अब देखें अकॉर्डिंग टू लैपलेस इक्वेशन हमारे पास क्या था जी, लैपलेस इक्वेशन इज वो स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन थी पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या ये प्रूफ होती है? देखें ये हमारे पास बिल्कुल प्रूफ होती है। उसकी वजह ये देखें, ये माइनस की फॉर्म में और वो प्लस की फॉर्म में, दोनों को ऐड किया जाए 0 हो जाता है। तो लिहाजा हम लिखेंगे हैंस लैपलेस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड सो द गिवन फंक्शन इज हार्मोनिक। बस इतना सा आपका इसका आंसर है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी में परफॉर्म करेंगे, अपना क्वेश्चन नंबर 7। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो u इंटू एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू e की पावर x इंटू एक्स कॉज वाई, ठीक है जी, और माइनस y साइन y। तो ये है हमारे पास फंक्शन। अब देखें स्टूडेंट्स इसमें होने के वाला, पहले हम निकालेंगे पार्शियल u और पार्शियल, उससे पहले थोड़ा सा सिंपलीफाई करते तो चलें अच्छा रह जाता। चलें अब हमने स्टार्ट कर ही दिया तो कर ही देते हैं इसको। अब तो क्या होगा जी, पहले आ जाएगा पार्शियल यू और पार्शियल एक्स। तो एक्स के लिहाज से देखा जाए तो e की पावर x, इनके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगना चाहिए क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो लिहाजा पहले e की पावर x पीछे हट जाएगा और अंदर वाली वैल्यूज का क्या आ जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा। अब देखें अंदर क्या होगा जी, देखें पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स cos y में क्या होगा, देखें ये आ गया x cos y का डेरिवेटिव। इनमें अब x का जिक्र है लेकिन दूसरी वाली रकम में x का जिक्र नहीं है, तो लिहाजा ये टोटली 0 हो जाए क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट समझे जाएंगे, ठीक है। और दूसरी तरफ जब ये अपनी जगह एक्सचेंज करेंगे तो क्या आएगा जी, प्लस, यानी सेंटर में प्लस प्रोडक्ट रूल लग रहा है, तो ये पीछे आ जाएगा x cos y माइनस y sin y और पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा अपने x का, जो कि वही आना है। तो देखो ये क्या निकल रहा है स्टूडेंट्स, पार्शियल यू और पार्शियल एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और cos y इसके पीछे होगा, तो cos y इससे मल्टीप्लाई होके 1 से मल्टीप्लाई होके cos y ही आना है, तो cos y बाहर वाली रकम से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा e की पावर x cos y। और उधर की बात करो तो आ रहा है देखो x के e की पावर x e की पावर x cos y और फिर माइनस y e की पावर x sin y। इसकी वजह क्या है, मतलब ये क्यों, मतलब कि e की पावर x ही है क्योंकि इसका डेरिवेटिव यही होता है। आगे उसकी पावर का डेरिवेटिव ले भी लें तो वो 1 नहीं आना। अब देखें स्टूडेंट्स, अब हम इसको डबल मतलब डेरिवेटिव बनाने के लिए फिर से इसका डेरिवेटिव लेंगे x के लिहाज से। तो क्या होना है जी, यहाँ पे e की पावर x का डेरिवेटिव होना और cos y ने पीछे हट जाना। तो cos y जब पीछे हटा उसकी डेरिवेटिव फिर से वही आना, तो मतलब ये रकम एज ही रहनी है, इसको छेड़ने का फ़ायदा नहीं है, ये वही वैसे की वैसे ही रहेगी। यहाँ पे कुछ छेड़छाड़ करने से हमें मिलना, देखो अब यहाँ पे cos y तो स्टूडेंट्स पीछे हट गया, ठीक है, cos y पीछे आ गया, डेरिवेटिव किसका आएगा, देखो इन दोनों के दरमियान प्रोडक्ट रूल की कहानी चलनी है। देखो x पीछे हट गया और डेरिवेटिव आ गया अपने ex का, जो कि वही आता है ex, और दूसरे नंबर पे ये दोनों अपनी जगह एक्सचेंज करेंगे, सेंटर में प्लस। अब ex पीछे हो चुका होगा और x का डेरिवेटिव आएगा पार्शियल डेरिवेटिव, यानी e की पावर x पार्शियल x ओवर पार्शियल x, जो कि 1 आ जाएगा, लिहाजा सिर्फ ex आ जाएगा, ये फॉर्म आ जाएगी। और इस साइड पे बात करूं तो देखो e की पावर x का ही डेरिवेटिव होना तो वो वही रहना, तो लिहाजा ये इसी फॉर्म में रहेगा y e की पावर x sin y।
क्योंकि स्टूडेंट्स y साइन वाई के लिए कांस्टेंट होगा, वो पीछे हट जाएंगे और e की पावर x का डेरिवेटिव जब लेंगे तो वही चीज़ आ जाएगी। यही चक्कर है। अब देखो ये हमारे पास इसकी जो मेन फॉर्म आ रही है वो ये आ रही है। देखो यहाँ पे e की पावर x cos y से मल्टीप्लाई होने के बाद 2e की पावर x बन जाएगा, क्योंकि ये और ये सेम हो जाएंगे। तो 2e की पावर x cos y और प्लस x e की पावर x cos y और लास्ट में माइनस वाई ई की पावर एक्स साइन वाई, ये आ गई टर्म्स। अब हम निकालेंगे y के लिहाज से ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव u का। पार्शियल u और पार्शियल y करते हैं, इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं ताकि याद रहे। यहाँ पे हमने ये लिखी है इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स जब y के लिहाज से हमने लेना है तो आपको इतना तो पता ही है, e की पावर x का मतलब कि कांस्टेंट समझा जाएगा। तो ये तो पीछे हट गया, अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव होना है, ठीक है। तो देखो अंदर क्या होगा जी, x पीछे हटा होगा और अपना डेरिवेटिव आ रहा होगा अपने cos y का। उसके बाद इसी तरह से वहां पे y साइन y पे लगेगा अपना प्रोडक्ट रूल। देखो y पहले पीछे हट जाएगा और डेरिवेटिव आ जाएगा अपने साइन y का, ठीक है, साइन y का। फिर ये दोनों अपनी जगह एक्सचेंज करेंगे, प्रोडक्ट रूल लग रहा है तो बाहर माइनस होने की वजह से आगे भी माइनस आ जाएगा, मतलब ये इस तरह से है, आगे भी ब्रैकेट है, आगे आ जाएगा प्लस साइन y पीछे हट गया और y का आ गया डेरिवेटिव पार्शियल y और पार्शियल y। आप इसको जरा खोल के देखें क्या बनता है, पार्शियल u और पार्शियल y। मैं ये x की e की पावर x से मल्टीप्लाई देता जाऊंगा। देखो ये आ जाएगा cos y का डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट माइनस साइन y, तो ये आएगा माइनस x साइन y, तो इससे मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा माइनस x e की पावर x साइन y, ठीक है, ये आ गया। फिर हमारे पास क्या होगा जी, फिर देखें, फिर ये e की पावर x माइनस से मल्टीप्लाई होकर इसको बना देगा माइनस y, अंदर भी मल्टीप्लाई होना ना, माइनस y e की पावर x और साइन का cos y होता है तो cos y आ गया, इसका प्लस cos y होता है ना, तो ये आ गया। अब माइनस e की पावर x इनसे मल्टीप्लाई होगी तो ये तो कैंसिल होके 1 हो चुका होगा, तो आ जाएगा माइनस e की पावर x साइन y। अब हम इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे तो इसके लिए पार्शियल स्क्वायर u और पार्शियल y स्क्वायर आ चुका होगा। अब y के लिहाज से हो रहा है तो देखो माइनस x और e की पावर x पीछे हट गया और साइन y का क्या डेरिवेटिव होता है y के लिहाज से, ये होता है cos y, तो ये प्लस cos y आ गया। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रोडक्ट रूल ही चलना है इसके अंदर, फिर से माइनस e की पावर x पीछे हट गया और अंदर प्रोडक्ट रूल लग गया, यानी कि y पहले पीछे हुआ और डेरिवेटिव आ गया अपने cos y का, ठीक है। और फिर क्या होगा जी, फिर दोनों ही अपनी जगह एक्सचेंज करेंगे, सेंटर में प्लस cos y पीछे और पार्शियल y और पार्शियल y। और लास्ट वाली टर्म तो आप जानते ही हो, इसमें साइन y का डेरिवेटिव आना जो कि आएगा हमारे पास क्या, cos y, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स लास्ट स्टेप है इसका, पार्शियल स्क्वायर u और पार्शियल y स्क्वायर इज इक्वल टू। तो स्टूडेंट्स जरा गौर कीजिएगा यहाँ पे कोई चीज़ सेम हो रही है कि नहीं, कोई चीज़ सेम नहीं है। तो ये आ गया पहले नंबर पे माइनस एक्स ई की पावर x cos y, फिर ये आ गया हमारे पास नेक्स्ट वाला। तो लिहाजा स्टूडेंट्स देखें ये आ गया माइनस एक्स ई की पावर x cos y, और यहाँ पे क्या होगा जी, यहाँ पे आ चुका होगा देखो माइनस y ई की पावर x और साथ में cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन y, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जिसकी वजह से आ जाएगा प्लस y ई की पावर x साइन y। अब देखें ये माइनस ई की पावर x इस cos y से मल्टीप्लाई होने लगा, अब ये पार्शियल y से कैंसिल हो गया और हमारे पास आ जाएगा माइनस ई की पावर x cos y, और लास्ट में फिर से माइनस ई की पावर x cos y, तो ये आ गया। अब इसको अभी भी ये सॉल्व होता है, पार्शियल स्क्वायर u और पार्शियल y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स ई की पावर x cos y प्लस y ई की पावर x साइन y, और ये हमारे पास आ रहा है माइनस 2e की पावर x cos y। अब देखें क्या लैपलेस की इक्वेशन सेटिस्फाई करती है इसके साथ। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, क्या ये कटते हैं, आप इसमें देखते जाओ, ये माइनस है और वो प्लस है, ये दोनों तो कट गए, ये और वो, ठीक है, और ये प्लस है वो माइनस में, ये भी कट गए, और ये दोनों सेटिस्फाई होती हैं। देखो स्टूडेंट्स आंसर टोटली जीरो आता है। अगर हम पार्शियल स्क्वायर u और पार्शियल स्क्वायर u और पार्शियल x स्क्वायर को इन दोनों इक्वेशंस को जमा करें तो आंसर जीरो आ जाता है। लिहाजा लैपलेस की इक्वेशन सेटिस्फाइड हुई तो हम नीचे लिख देंगे उसको ये आंसर कि एज द लैपलेस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड सो द गिवन फंक्शन इज हार्मोनिक इन एनी डोमेन। बस ये आपका आंसर है। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो इससे भी इजी है, क्वेश्चन नंबर 8। तो इसी वीडियो में चलें डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को भी। मतलब इस क्वेश्चन का जो है ना लास्ट क्वेश्चन वो भी काफ़ी इजी है। u इंटू एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस एक्स
और साथ में स्टूडेंट साइन वाई। थोड़ा सा आपने इसमें ध्यान देना, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आएगा थोड़ा सा। अब पहले मैं पार्शियल यू और पार्शियल एक्स निकालता हूँ। देखो स्टूडेंट्स, साइन वाई इसके लिए कांस्टेंट कहलाएगा और डेरिवेटिव आएगा इसका ई की पावर माइनस एक्स का। मैं यहाँ पे ऊपर आपके लिए निकाल के रखने लगा हूँ। पार्शियल अगर डेरिवेटिव लेते हैं ना ई की पावर माइनस एक्स का, तो पता क्या होगा, ई की पावर माइनस एक्स पहले एज इट एज आएगा और फिर डेरिवेटिव होगा इसके जो पावर है उसका माइनस एक्स का। तो एक्स का तो वन आ जाएगा, लेकिन ये माइनस वन आएगा क्योंकि माइनस पीछे चला जाएगा। तो इसका आंसर आ रहा है हमारे पास टोटली माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ये निकलता है इसका डेरिवेटिव। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। देखो पहले भी माइनस एक मौजूद था, जब डेरिवेटिव लिया जाएगा तो ये क्या कर देगा, इस माइनस को प्लस कर देगा। तो आ जाएगा ई की पावर माइनस एक्स साथ में अपना साइन वाई। जब मैं इसका फिर से डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा पार्शियल यू और पार्शियल एक्स, यानी कि स्केयर की फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ पे स्केयर आता है तो ये आ जाएगा। देखो फिर इसका दोबारा से जब डेरिवेटिव लिया जाएगा तो ये माइनस ई की पावर माइनस एक्स देगा, तो ये फिर से वही फॉर्म बना देगा ई की पावर माइनस एक्स साइन वाई, यानी जो था वो दोबारा से वही बन गया। अब हमने लेना वाई के लिहाज से पार्शियल यू और पार्शियल वाई पहले। तो देखो वाई के लिहाज से क्या होगा, अपना माइनस ई की पावर माइनस एक्स पीछे ही रहेगा और साइन वाई का डेरिवेटिव आएगा। साइन वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, cos वाई, तो ये आ जाएगा cos वाई। ठीक है, अब दोबारा जब मैं इसका डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा तो देखें क्या होता है, पार्शियल स्केयर यू और पार्शियल वाई स्केयर फॉर्म बन जाएगी। और ये देखो cos वाई का स्टूडेंट्स देखें माइनस ई की पावर माइनस एक्स तो पीछे होगा, लेकिन cos वाई का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन वाई, तो वो वाला माइनस इसको प्लस कर देगा, जिसकी वजह से सिर्फ साइन वाई आ जाएगा साथ में। अब देखें अगर मैं वहां पे लैपलेस की इक्वेशन यहाँ पे लगाता हूँ तो मेरे पास आंसर जीरो आता है, क्योंकि ये दोनों अपोजिट हैं। ये माइनस में है वो प्लस में है, तो दोनों ने सेम भी है बेसिस, तो ये कट जाएंगे। तो जीरो इज इक्वल टू जीरो, लैपलेस इक्वेशन सेटिस्फाइड। लिहाजा हम लिख देंगे उसको, ये जवाब दे देंगे कि एज द लैपलेस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड सो द गिवन फंक्शन इज हार्मोनिक इन एनी डोमेन। बस इतना सा आपका मतलब ये आंसर था। और यहाँ पे आपके क्वेश्चन 1 to 8 क्लियर होते हैं। आगे नेक्स्ट हम करेंगे। अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।